अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जाहिद अब्बास DNI। उम्मीद है दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की नई और अमेजिंग वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आपको 5 फुट की डिश भी नज़र आ रही है, 4 फुट की भी नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर जो अहम सैटेलाइट्स हैं जो आजकल चल रही हैं, जो आजकल बहुत इन हैं, वो वाली हम लगाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह इन सैटेलाइट्स को इन डिशेस के साथ सेट करके इंजॉय कर सकते हो। आपको ये बताता चलूँ कि 4 फुट अगर आप में से किसी भाई की लगी हुई है और उसके ऊपर एयर वाई चल रहा है और उसका सिग्नल ज़्यादा आ रहा है, तो तब आप उसके साथ ये मल्टी सेटअप बनाइएगा। नहीं तो जब भी आप ये मल्टी सेटअप 4 फुट की डिश के ऊपर बनाएंगे तो जो आपका एयर वाई चल रहा है वो आपका बंद हो जाएगा, वो आपका नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको बैकअप पे बड़ी डिश चाहिए और ज़्यादा सिग्नल चाहिए, ताकि ज़्यादा एक्यूरेसी से आपका मेन सेटेलाइट जो है वो चलता रहे। मेरा मेन सेटेलाइट चल रहा है, ये आपको डिश नज़र आ रही है और इसी तरफ ये तार आते हुए सीधी डिश में, और डिश के ऊपर ये आपको सिग्नल इसके नज़र आ रहे हैं। और जबकि ये फ्रीक्वेंसी आप अगर देखें हमारी AXN वाली, तो इसकी अभी बहुत कम है, बहुत पीछे है AXN वाली। 83 डिग्री लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसके साथ 83 डिग्री, 88 डिग्री, 108 डिग्री या 95 डिग्री लगाना चाहेंगे तो वो आप डिश के पीछे खड़े हो जाएं, आपकी दाएं तरफ जो है वो सैटेलाइट्स आएंगी। पहले आप बाएं तरफ लगाते रहे हैं, अब आपके सीधे हाथ पे दाएं तरफ आए और रुख करके खड़े होते हैं, तो जो आपका लेफ़्ट हैंड है, जो आपका बायां हाथ है, इस तरफ आप 95 भी लगाओगे, 88 भी लगाओगे, 91 भी लगाओगे, 83 भी लगाओगे, तो इस तरफ लगेंगी सारी की सारी। और अगर आप या सेट लगाते हो या तुर्क सेट 42 लगाते हो या पाक सेट KU लगाते हो तो वो इस तरफ लगेंगी। इस तरफ आपकी 95, 93, 91, 97 वगैरह वगैरह वो इसी तरफ ही आएंगी। जब आप इसके साथ 83 लगाते हो तो आपकी LNB इस तरह प्लास्टिक वाली होती है, जैसे कि ये LNB है। तो ये प्लास्टिक वाली है। अब क्या है कि आगे प्लेट भी आई हुई है। अब जहाँ पे हम प्लेट भी नहीं काट सकते, क्योंकि ARY का सिग्नल अब प्लेट काटने से आपका डैमेज हो सकता है, क्योंकि एवरेज आ रहा है। हाँ, अगर आपके पास औसत से ज़्यादा, मतलब आपको 70 रिक्वायर्ड है और आपके पास 85 आ रहा है या 100 आ रहा है, तो फिर आप प्लेट काट के इस LNB को इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। अगर तो नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा। फिर आपने क्या करना है कि एक प्लास्टिक उतरी हुई LNB, जैसे कि ये मेरे पास मौजूद है, इसकी प्लास्टिक उतरी हुई है, तो इसको एडजस्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, आसान आराम से हो जाती है। मैं आपको एडजस्ट हुई LNB दिखाता हूँ। देखें, बिल्कुल इसी टाइप की और इस जैसी और इस ऐसी ही LNB है, और ये तुर्क 45 ईस्ट के ऊपर सेट हुई हुई है। ये आपको नज़र आ रही होगी 45 डिग्री के ऊपर। ये जो हमारी है ये 66 पे लगी हुई है, तो ये प्लास्टिक उतरी हुई है इसकी। इस तरह आप इस LNB को यहाँ पे या किसी सैटेलाइट के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो। टाटा प्ले की सारी स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसीज हैं, इनमें से कोई भी आप लगा लो, आपको सिग्नल मिल जाएगा। अगर फिर भी आपसे नहीं होती सेटिंग तो आपको मैं एक फ्रीक्वेंसी दिखा देता हूँ, वो भी आसान है। ये 32,720 वाली हॉरिजॉन्टल में आप लगा देंगे, इनके सिग्नल भी बड़े आसानी से आपको जल्दी मिल जाएंगे। ये जो भी आपको नज़र आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लें इनका। ऊपर से सेटिंग आपको नज़र आ रही होगी, सेटिंग के ऊपर क्लिक करें और 1080p में इसकी पिक्चर क्वालिटी आ रही होगी, वो 1080p ओके करके आप स्क्रीनशॉट ले लें, ईज़िली आपको नज़र आ जाएगा। अब जब हम इसके साथ लगाना चाह रहे हैं तो आपके जो बाएं हाथ की तरफ यहाँ पे इसके सिग्नल आपको मिलते हैं, लेकिन चूँकि ये LNB प्लास्टिक वाली है, मतलब प्लास्टिक के साथ है और प्लेट हमें काटनी पड़ रही है, अंदर की तरफ LNB जा रही है, तो ऐसे में जो हमारा सिग्नल है वो पूरा नहीं होता। मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ। ये अब यहाँ देखें, मैं इसको हालांकि कोशिश कर रहा हूँ यही आए, एक बार LNB को थोड़ा इस तरफ रुख दे देते हैं ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। ये LNB अंदर की तरफ है, पहले इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये देखो आप 80% इसका सिग्नल आ रहा है। ये देखो आप थोड़ा सा गायब हो गया, आगे पीछे हो गया, तो ये देखो आप 80% तकरीबन ऑलमोस्ट इसका सिग्नल आया हुआ है। ये देखें इस पोजीशन में, ये आपको पोजीशन भी इसकी नज़र आ रही होगी इसमें। तो अब चूँकि ये बिल्कुल प्लेट के साथ लग रहा है, तो सिग्नल बाकी की फ्रीक्वेंसियों के यहाँ पे आना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मतलब और भी तो काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी तो नहीं है। ये देखें इसके सिग्नल आ रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम इस LNB को रख देंगे और इस LNB को तार लगा देंगे, और इसके ऊपर आपको रिज़ल्ट चेक करवाऊँगा कि ये LNB और ये LNB इन दोनों में क्या फ़र्क है और सिग्नल किसका ज़्यादा आता है। तार लगा के आपको दिखाता हूँ। तार लग चुकी है जी, ये आपने LNB यहाँ रखनी है और इसके सिग्नल आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप सेटेलाइट या अपनी जगह पे मतलूबा जो इसकी जगह है उसके ऊपर पहुँचोगे, 86% इसका सिग्नल अब मिल रहा है हमें।
ये देखिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसके बीच में प्लास्टिक नहीं है। अगर इसके बीच में प्लास्टिक होती तो ये जो सिग्नल हमें मिल रहा है वो ना मिल रहा होता। अब इसको एडजस्ट करना भी आसान है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। एडजस्ट करने के लिए आप ये जो पेच आपको नज़र आ रहा है, इस पेच से ऊपर की तरफ पतरी लगा लें। पतरी लगाने के बाद पतरी आपकी यूँ सीधी इस तरह लग जाएगी। अब इस तरह आपकी पतरी लग गई है तो आपने क्या करना है कि इस पतरी के ऊपर ये आप जो है LNB को कस के यहाँ ऐसे आप लगा लो तो आपके पास निज़ाम चल जाएगा। इसका टाटा प्ले का आपको सिग्नल फुल मिल जाएगा। अब जो पतरी है उसके ऊपर आपने नेट लगाना है। बेशक पतरी को आप यूँ नीचे इस तरह भी कर सकते हो, उस तरह भी कर सकते हो, और उसके ऊपर एक और पतरी इस तरह लगा के आपका निज़ाम इसके साथ चल जाता है। अब जो वीडियोकॉन है, वीडियोकॉन या 91 या 95 उसको सेट करना कोई मुश्किल नहीं है। उसके सिग्नल आपको आराम से खुले में मिल जाएंगे। उसके लिए LNB भी ठीक रहेगी। उसके लिए आपको LNB तब्दील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये वीडियोकॉन की सारी स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसीज़ हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11672, 11546, 11483, 11050। आगे सैम्पल रेट भी देख लो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी देख लो। LNB सेम इसी पोजीशन में रखनी है आपने। DT फ्रेडी हो वो भी इसी पोजीशन में, टाटा प्ले वो भी इसी में। थोड़ा सा आप इस तरह या इस तरह LNB को करते रहेंगे। एडजस्टिंग तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन पोजीशन सेम टू सेम यही होगी। ये देखें LNB कैसे आई हुई है, कहाँ आई हुई है, पहले सुराख के ऊपर है या दूसरे सुराख के ऊपर है। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। से इस नट से फासला ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको नज़दीक करना चाहें ना तो नहीं कर सकते दूसरे सुराख के ऊपर, क्योंकि यहाँ से हमारा फासला जो है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, यहाँ ऊपर वाला जो सुराख है यहाँ पे आप दूसरे नंबर पे इसको ज़रूर लगा सकते हो। यहाँ आप दूसरे नंबर पे लगाओगे तो इस तरह आपको सिग्नल मिलेगा। ये देखो वीडियोकॉन आपकी फुल एक्टिव चल जाएगी ये दूसरे सुराख के ऊपर। यानी यहाँ पे आप रखोगे तो ये तीसरा होगा, यहाँ पे आप ऊपर रखोगे तो दूसरा होगा। ऊपर इस तरफ अगर आप लगाओगे तो शायद यहाँ पे हो। ये देखो आखिरी सुराख में, अब आखिरी सुराख में हमें वीडियोकॉन का सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। ये देखो आखिरी सुराख में ये हाइट है इसकी, और थोड़ा सा इसको आगे पीछे। ये देखो आखिरी से पहले में, ये आखिरी से पहला, और ये इस तरफ इसका सिग्नल आ रहा है। ये देखो सही हो गया। तो ऊपर से इस तरह लगेगी। आप यहाँ से और यहाँ से लगाना मैंने आपको बता दिया है। आपकी फ्रीक्वेंसी है सन डायरेक्ट 91 डिग्री की, ये सन डायरेक्ट 91 डिग्री की। तो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी और ये इसमें तार लगी हुई है आपकी वीडियोकॉन, और इसमें एक तार का फ़र्क आ रहा था, अब ये तार निकल गई है। जब भी आपकी ये तार इस तरह निकल जाए तो सबसे पहले आपने ये तार यहाँ से खोल लेनी है, ताकि आपके रिसीवर की सप्लाई या उसके जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले इश्यूज़ हैं वो मामलात ख़राब ना हो। इस तरह आप इसको लगा सकते हो या पिन खोल के भी लगा सकते हो। तो मैं लगा लेता हूँ। चलते रिसीवर के ऊपर कभी भी आपने तार अगर आपकी निकल गई है तो नहीं लगानी। चलते रिसीवर के ऊपर लगाओगे तो उसके नुकसान आपके सामने होंगे। आपका सिग्नल ऐसी ख़राब हो जाएगा या आपका VH ख़राब हो जाएगा या कोई ना कोई मसला आ जाएगा। तो आपने चलते रिसीवर के ऊपर कभी भी तार अगर आपको निकल जाए तो नहीं लगानी। यहाँ पे LNB आई हुई है और इसी तरफ हमें सिग्नल भी मिल रहा है। आपको सिग्नल भी दिखाता हूँ। ये देखो अभी थोड़ा कम आ रहा है लेकिन ये फुल हो जाएगा। LNB एडजस्ट आपने करनी है तो ये और भी मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा। मैंने फ़िक्स कर लिया है। अब इसका सुराख आप देख लें, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको आप तीसरे में भी लगा सकते हो, मसला कोई नहीं है, यहाँ पे भी सिग्नल आ जाएंगे। लेकिन मैंने इसको चौथे में लगा के थोड़ा सा पीछे पुल कर दिया है। बात एक ही है, तीसरे में लगाओ चौथे में लगाओ, एडजस्ट आपकी हो जाएगी। और कुछ इस तरह का मोबाइल गिरते गिरते बच गया, कुछ इस तरह इसका सिग्नल आएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद जो इसकी हैवी फ्रिक्वेंसी है ये, और 11522 वाली, 12522 वाली, इसको आपने लाजमी चेक करना है। ये फ्रीक्वेंसी इसमें हैवी है, इसी के ऊपर आपको सारे HD चैनल मिल जाते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल एडजस्ट आपने ज़रूर करना है। इसका सिग्नल एडजस्ट नहीं करेंगे तो समझिए आपने कुछ भी नहीं किया, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ आपको। तो इसका सिग्नल आपने लाजमी एडजस्ट करना है। ये देखें 74 73 हो रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अटक रहा है, इसको एडजस्ट कर लेना है। ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़रूरी है 91 डिग्री में। LNB कुछ इस तरह आपकी लगेगी। अब इसके बाद 108 आ जाती है। 108 आपको लगा के दिखा देता हूँ। 108 का फासला थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो काफ़ी आगे जाके लगती है, तो 108 भी आपको दिखा देता हूँ। एयरटेल की शुरू वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे ये है, ये है, ये है, तो ये सारी स्ट्रॉन्ग है। आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, तो ये देख सकते हो आप, इनके फुल सिग्नल आ रहे हैं। ये देखें आप, ये जिस तरह वीक होता जाएगा आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी थोड़ी लूज़ है। तो इस तरह आते जाएं। कुछ ये फीड वाली फ्रीक्वेंसीज भी हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। तो ये आप आखिरी में आ जाए। तो जो वीक फ्रीक्वेंसी है वो यही है 12651 वाली,
43,700 वर्टिकल में, ये वीक है। इसके आप एक्सटेंड कर लीजिएगा, वैसे काफ़ी हैं। इसके अगर 60 भी आ जाते हैं तो भी ये चल जाता है। ये देखिए 60% आ रहे हैं, इतने भी आ जाए तो भी ये टीपी चल जाती है, इसमें मसला आपको नहीं आता। मज़ीद भी आप इसको ऊपर नीचे करके चेक कर सकते हो कहाँ आपका एक्सटेंड होता है या कहाँ आपका कम ज़्यादा होता है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो मैक्सिमम इसका सिग्नल यही है। ये अब आप देखो, अब आपको मैं फासला दिखाता हूँ सेटेलाइट का। ये हमारी लगी हुई है एयरटेल 108। अब 83 इसके साथ लगती है, 88 यहाँ पे लगती है, फिर जो 91 है वो थोड़ी यहाँ पे आ जाती है, 95 थोड़ी इस तरफ आ जाती है, फिर इसके बाद 97 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, और फिर ये 108 आ जाती है। तो इसका जो फासला है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे, ये तकरीबन 1 फुट का होता है बेसिकली फासला इसका बनता है। तो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 3 इंच के ऊपर जो नट लगा हुआ है, इसके ऊपर 3 इंच लिखा हुआ है इंची टेप के ऊपर। ये 3 इंच मैं नट के बिल्कुल बराबर रख रहा हूँ। और इस तरफ LNB पे आके आपको दिखाता हूँ, ये 15 इंच बन रहा है, मतलब 3 वो और 15 ये, तो टोटल 12 इंच का 1 फुट बनता है। 3 से 15 है तो समझें 1 फुट है, क्योंकि हमारी इंची टेप 3 से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए ये 1 फुट का फासला बन रहा है आपका इस राड से, जो नीचे वाला राड लगा हुआ है। अब प्लेट से आप फासला चेक करो, बेशक LNB से कर लें आप, तो आपका 16 इंच यानी 1 फुट 1 इंच बन रहा है। ये आप देखो, ये 16 इंच बन रहा है, 1 फुट 1 इंच, सही हो गया। ये आपका 13 इंच बनेगा ना उस हिसाब से, क्योंकि ये इंची टेप पूरी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ इसका फासला आपको 16 नज़र आ रहा है। वैसे ये 1 फुट 1 इंच है, ठीक है, 1 फुट 1 इंच फासला है LNB जहाँ पे आपकी लगी हुई है। और इस पतरी की अगर आप लंबाई देखना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट ये भी 1 फुट की होती है पतरी। ये देखो, ये 3 से शुरू हो रही है और 14.5 के ऊपर ख़त्म हो रही है, यानी 11.5 इंच है। ये भी पूरा फुट नहीं है, 11.5 इंच है। तो ये LNB कुछ थी। अब अगर इस वीडियो में मैं दूसरी तरफ वाली LNBs लगाता हूँ तो बहुत सारी वीडियो लंबी हो जाएगी और बहुत सारे बंदों को फिर मसला होता है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक सेटिंग देखनी होती है जो उनको चाहिए होती है। तो उनका माइंड सेट सिर्फ इतना होता है। अगर आप सारी देखेंगे तो सारी चीज़ों को समझेंगे, सारी चीज़ों को जानेंगे। आज की वीडियो में इतना, इंशाल्लाह कल की वीडियो में दूसरी साइड पे LNBs लगाएंगे। तो तब तक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।